हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी सामाजिक विज्ञान की पार्ट 1 की वर्कशीट नंबर 5 करने वाले हैं, जो कि कक्षा 8 के लिए हैं। ये 9 अक्टूबर के लिए वर्कशीट आई है। तो सभी बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे, अपने शिक्षक का नाम लिखेंगे। और वर्कशीट 5 में आज हम पढ़ेंगे नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। जो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या था, हमने पहले जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हमने इससे पहली वर्कशीट में जाना था संसाधनों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है। इन संसाधनों में बहुत से ऐसे हैं जिनका कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते, और बहुत से ऐसे हैं जो एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं। ये जो संसाधन हमें उपलब्ध हैं उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनको हम जितना मर्जी प्रयोग कर रहे हैं वो कम नहीं पड़ते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम एक ही बार प्रयोग करें तो वो क्या कहते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, जिनको दोबारा से आसानी से नहीं बनाया जा सकता, लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनकी हम क्रम से नवीकरणीय, इनको हम क्रम से क्या कहते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के नाम से जानते हैं। नवीकरणीय कौन से होते हैं, जिनको हम आसानी से दोबारा से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अनवीकरणीय जिनको आसानी से दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता, लाखों साल उनको लग जाते हैं उनको बनने में। कहता है आओ हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा करें कि नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, अनवीकरणीय। आज सिर्फ नवीकरणीय के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए नवीकरणीय क्या है, मैंने कहा था नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनको हम आसानी से पुनः दोबारा से प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, इनके दोबारा से आसानी से हम उन्हें प्राप्त कर लेते हैं पहली वाली अवस्था की तरह। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे कि जल, मृदा, वायु, वन की लापरवाही से उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। लेकिन कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे कि जल, मृदा, वायु, वन है, अगर इनको हम लापरवाही से प्रयोग करेंगे तो इनके भंडार को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि विश्व के कुछ भागों में पानी क्या हो गया, बिल्कुल जल स्रोत जो है उनके सूख गए हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। उसी प्रकार भूमि की खुदाई और जंगल की लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। उसी प्रकार जब हम बार खुदाई कर रहे हैं, भूमि की, जंगलों की लगातार कटाई कर रहे हैं, तो ये बहुत प्राकृतिक आपदाओं को बार बार दस्तक दे रही हैं कि जगह जगह भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ आ रही हैं। ठीक है, तो इससे मानव जीवन क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है संसाधनों का बिना सोचे समझे लापरवाही से प्रयोग करने से। तो कहते हैं आओ पता लगाएं और सूची बनाएं। तो क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन, अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। पीने योग्य पानी अगर कम हो जाता है तो उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि जीवन जीना बहुत कठिन हो जाएगा। जीवन जीना कैसा हो जाएगा जी, बहुत कठिन हो जाएगा। हम कोई भी दैनिक जीव कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो हम भोजन बना पाएंगे, पीने के पानी से ही तो भोजन तैयार होता है, और ना हमारे पास पीने के लिए पानी होगा, तो जीवन जीना बहुत कठिन हो जाएगा। ये समझिए कि जो उस समय जब अगर पानी की बहुत कमी हो गई तो पानी की जो कीमत है वो हीरे से भी क्या होगी, हमारे लिए ज़्यादा होगी। हम हीरा नहीं खरीदेंगे, हम सोना नहीं खरीदेंगे, हम क्या खरीदेंगे, पानी खरीदेंगे। हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन, कहता है अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो क्या होगा। अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चलेंगे तो क्या होगा, पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। अगर धरती पर जंगल समाप्त हो गए तो पर्यावरण क्या हो जाएगा जी, असंतुलित हो जाएगा। और पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा चारों तरफ बढ़ जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ जाएगी तो जो हमारे ग्लेशियर है वो मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएगा, और सब जगह क्या हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। कहता प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। कहता हर व्यक्ति जो है संसाधनों के संरक्षण में, बचाव में अपना योगदान दे सकता है। कुछ उपाय दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त आप अपनी समझ सोच से लिख करिए कि आप किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। कहता कुछ उपाय तो दे रखे हैं उन्होंने, नीचे दे रखे हैं, बाकी आपको अपनी समझ से लिखने के आप किस तरह से पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। तो देखते हैं नीचे क्या है जी। देखो बेटा, जल का संरक्षण सबसे पहले है, जल का संरक्षण। तो जल के संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, जल का बचाव हम कैसे कर सकते हैं। देखिए कहता है पीने के पानी को गाड़ी धोने, सड़क धोने के काम में ना लाना। हमें जो पीने का पानी है उसे पीने के जो काम है उनमें ही लाया जाए, ना कि हम उससे गाड़ी धोने लगते हैं, सड़क धोने लगते हैं। ठीक है, उस तरह से हमें पीने के पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
इस तरह से हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा है दैनिक काम, नहाने कपड़े धोने के समय पानी बेकार नहीं करना। हम नहाते हैं कपड़े धोते हैं तो उस समय पानी बिल्कुल भी बेकार नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आगे तीसरा है, देखिए हमने खुद लिखा है, ये हमें खाली जगह दे रखी थी उसने तीसरा चौथे पांचवें में, तो हमने खुद लिखे थे। क्या लिखा हमने? जल संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाकर। हम क्या करेंगे? जल संरक्षण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएंगे। जब लोग जागरूक होंगे तो अपने आप ही क्या करेंगे? जल संरक्षित करेंगे। दूसरा चौथा पॉइंट हमने लिखा है सेविंग के समय नल बंद। जब हम सेविंग करते होते तो हमें व्यर्थ में उस नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, नल को क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। पांचवें पॉइंट में लिखा है बर्तन धोने के लिए टब का प्रयोग करें। बर्तन हमें नल के नीचे ही नहीं रख के धोने चाहिए कि हम जी नल चल रहा है, हमें बर्तन धोने के लिए टब का प्रयोग करना चाहिए। पहले टब में थोड़ा पानी भर लें, उसके बाद हम आराम से बर्तन या कपड़े धोएं। अगला है देखिए भूमिगत मृदा का संरक्षण। मृदा का संरक्षण हम किस तरह से कर सकते हैं? देखिए कुछ पॉइंट उसने हमें लिख के दिए, बाकी हमने लिखे। तो 3 पॉइंट उसने लिखे, क्या है देखिए? उपजाऊ भूमि को कृषि कार्य के लिए प्रयोग करना। जो उपजाऊ भूमि होती है उसे हमें कृषि कार्य के लिए प्रयोग करना चाहिए, सिर्फ खेती बाड़ी के लिए प्रयोग करना चाहिए अगर भूमि उपजाऊ है तो। दूसरा है बंजर या कम उपजाऊ भूमि का प्रयोग मकान बनाने या उद्योग स्थापित करने में करना। कहता है बंजर या कम उपजाऊ भूमि का प्रयोग है मकान बनाने या उद्योग स्थापित करने में करना चाहिए, उद्योग धंधे स्थापित करने में। तीसरा पॉइंट है प्लास्टिक का उपयोग ना करना। हमें प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अगर हम मृदा संरक्षण चाहते हैं तो, ठीक है। क्योंकि अगला जो हमने लिखा है देखिए वो है फसल चक्र अपनाकर हम भूमि संरक्षण कर सकते हैं। क्योंकि फसल चक्र में क्या होता है, अगर हम बार बार एक ही फसल बोते रहते हैं, पुनः पुनः बार बार एक ही फसल, तो जो फसल को जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं, बार बार वो ज़मीन से लेते रहते हैं लगातार, और उससे ज़मीन में क्या होते हैं? उन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। लेकिन हम फसल चक्र अपनाते हैं कि एक बार आज ये फसल उगाई, अगली बार दूसरी, अगली बार दूसरी, तो इस तरह से जो एक फसल में जो पोषक तत्व लिए हैं उन पोषक तत्वों की अगली बार तक क्या जाती है? पूर्ति हो जाती है। अगला है उपजाऊ भूमि पर नगरीकरण ना करें। और जो उपजाऊ भूमि है वहाँ पर हमें नगर कभी नहीं बनाना चाहिए, उसका प्रयोग हमें सिर्फ खेती और खेती के लिए करना चाहिए। अगला है वायु का संरक्षण। हम वायु संरक्षण कैसे कर सकते हैं? वायु का बचाव यानी कि शुद्ध वायु कैसे रख सकते हैं? देखिए प्लास्टिक या पत्तों या किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थों को ना जलाना। हमें प्लास्टिक के सामान को या पत्तों को जो है बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए, किसी प्रकार के सामान को, क्योंकि ऐसा करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जो है आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है। दूसरा है पौधे लगाना या पत्तियों को ना तोड़ना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए और पत्तियों को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहिए। और हमने देखिए जो 2 लिखे हैं वो देखिए, क्या था? फैक्ट्री शहरों से दूर लगाकर। हमें जो फैक्ट्रियाँ हैं वो शहरों से क्या लगानी चाहिए? दूर लगानी चाहिए। फैक्ट्री शहरों से दूर लगानी चाहिए, ठीक है ये, ताकि प्रदूषण दूर रहे और ठीक है शहरों तक ना पहुँचे। 5वां वाहनों के धुएं पर नियंत्रण करके। जो वाहनों से निकलने वाले धुएं पर क्या करना चाहिए? नियंत्रण करना चाहिए। अगर कुछ वाहनों से ज़्यादा धुआं निकल रहा है तो उन वाहनों को क्या कर देना चाहिए? हमें बैन कर देना चाहिए, ठीक है। उनका पोल्यूशन नहीं बनना चाहिए, प्रदूषण कार्ड नहीं बनना चाहिए। अगला है वाहनों का संरक्षण। हम वनों का संरक्षण, वनों यानी कि जंगलों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? कागज़ को ना फाड़ा जाए तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी, क्योंकि कागज़ पेड़ से बनते हैं। कागज़ को हमें कभी भी फाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कागज़ बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है। अगर हम कागज़ को नहीं फाड़ेंगे तो उससे क्या होगा? पेड़ों को काटना नहीं पड़ेगा। किसी के जन्मदिन आदि कार्यक्रम में पौधा उपहार में देना। हमें क्या करना चाहिए? जन्मदिन के कार्यक्रम में पौधा क्या देना चाहिए? उपहार में देना चाहिए। किसी भी शादी ब्याह कार्यक्रम जन्मदिन में हमें के समारोह में हमें पौधा उपहार में देना चाहिए। तीसरा देखिए हमने क्या लिखा? कागज़ का सदुपयोग करें। कागज़ का क्या करना चाहिए? हमें सदुपयोग करना चाहिए, अर्थात हमें हर कागज़ पर कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, हमें कोई भी कागज़ वेस्ट नहीं करना चाहिए। 5वां है जंगल में लगने वाली आग को नियंत्रित करके। हम देखते हैं कि कुछ जंगलों में आग लग जाती है तो क्या होता है? पूरे पूरे जंगल जल जाते हैं। तो जंगलों में लगने वाली आग को क्या करना चाहिए? नियंत्रित करना चाहिए। हमें ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे जंगलों में आग ना लगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर आपको क्या दिए, ठीक है। बहरहाल आपको ये भी आपको सब जगह सबको करने हैं, ठीक है। प्रश्न 1 क्या है? नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं? ऐसे संसाधन जिनको हम आसानी से पुनः दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं वो कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो देखिए क्या है इसका आंसर बेटा, हम क्या लिखेंगे ऊपर इसका वर्कशीट से हम इसका आंसर देंगे। ये रहा बेटा,
नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन आप जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है। तो हमने ये जल का जो संरक्षण हमने किया है, इसी तरह से हम पानी का दुरुपयोग क्या कर सकते हैं जी, रोक सकते हैं। तो ये सब हम लिख देंगे। रोका कैसे जा सकता है, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। कैसे रोक सकते हैं जी हम, पीने के पानी को गाड़ी धोने, सड़क धोने में कम उपयोग करें, दैनिक कामों में, नहाने में पानी बेकार ना करें, जल संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं हम। ठीक है, सेविंग के समय नल बंद रखें, बर्तन धोने के लिए टब का प्रयोग करें। इस तरह से हम, ये दूसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तीसरे क्वेश्चन में कहता है जंगल के संरक्षण के लिए आपके क्या सुझाव हैं। जंगल का संरक्षण यानी कि वनों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं बेटा। तो देखो, ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही है हमारा तीसरा आंसर। ठीक है, इसमें यही तो है, जंगल के संरक्षण के लिए, यही तो हमने पढ़ा, वनों के संरक्षण के लिए सुझाव। तो ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सब बातें लिख देंगे। पहला पॉइंट क्या है, कागज़ को फाड़ा ना जाए, तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी, क्योंकि कागज़ पेड़ से बनते हैं। ठीक है, दूसरा क्या सुझाव है हमारा, किसी के जन्मदिन आदि कार्यक्रम में पौधे उपहार देने चाहिए। पानी, कागज़ का सदुपयोग करना चाहिए। जंगल में लगने वाली आग को नियंत्रित करके हम जो है जंगल का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। आप देखते हैं आगे चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखो बेटा, चौथा क्वेश्चन आपका कहता है भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है। भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है। तो आंसर देखो बेटा, इसका क्या है, सतत विकास के लिए संसाधन संरक्षण जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा लगातार विकास चलता रहे, हम चाहें कि हमारा लगातार विकास चलता रहे और ये संसाधन जो है हमारी भावी पीढ़ी, आने वाली भी पीढ़ी भी देख सके, तो हमें संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। ठीक है बेटा, तो क्या लिखा है मैंने, सतत विकास के लिए संसाधन संरक्षण जरूरी। आप इसमें और भी अपनी बातें मिला सकते हैं कि भावी पीढ़ी भी इन संसाधनों का प्रयोग कर सके, इसलिए संसाधन संरक्षण जरूरी है। लेकिन सतत विकास इसके अंदर आ गया, तो सतत विकास का मतलब सभी तरह के विकास हैं जो लगातार चलते रहें। लगातार विकास करने के लिए हमें संसाधन संरक्षण जरूरी है बेटा। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट आज की बेटा पूरी हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।